हमारे गोवर्धन में एक रसिक महात्मा, उनका पूर्व नाम तो कुछ और था, पर बाद में उनका नाम श्री हरिप्रिया जी हुआ। वो नाम उनका हरिप्रिया है, पर वो थे वो पुरुष, और ये हरिप्रिया बाद में गुरु ने उनका नाम रख दिया। अब उनके बारे में सुनो। सब कुछ छोड़ छाड़ करके गोवर्धन चले गए। गोवर्धन में उनको एक गुरु मिल गए अपने। उनकी जीवनचर्या आदि आदि सब देख करके उनको लगने लगा यही मेरे गुरु हैं। चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। तो जो महाराज जी थे उन्होंने कहा गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आओ, फिर दीक्षा देंगे। आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने गए और परिक्रमा लगा करके जैसे ही परिक्रमा पूरी करके आए और आकर के चरणों में बैठे, मैंने परिक्रमा पूरी कर दी। 22 किलोमीटर की परिक्रमा है गिरिराज जी की। 6 घंटे तो मिनिमम लगते हैं। 6 घंटे पूरा पसीने पसीने होके आए। आकर के गुरुजी से कहा मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो गुरुजी बोले तुमको क्या दिखाई दे रहा है जरा बताओ तो बोलने लगे मतलब कहां बताऊं। जब ये कहा कहां बताऊं तो बोले एक परिक्रमा और लगा के आओ। वो जैसी दूसरी कोई बात कहते तो वो तो नाराज हो जाते। बोले प्रश्न सवाल नहीं करोगे, जो कह रहा हूं करो, दीक्षा चाहिए ना, गुरु मानते हो, जाओ एक परिक्रमा और लगा के आओ। बेचारे एक परिक्रमा पूरी हुई थी, दूसरी परिक्रमा फिर चले गए। गुरु आ गया, पैरों में छाले पड़ गए। अब 7 घंटे लगे, थक गए थे। आए, चरणों में प्रणाम किया। बोले गुरुजी 2 परिक्रमा हो गई, अब तो दीक्षा दे दीजिए। बोले क्या दिख रहा है तुम्हें? अब बोले मैंने अगर पूछा कहां तो ये बोलेंगे पर तीसरी जाओ। तो इन्होंने थोड़ा बनावटी भाव, मेरे सदगुरुदेव भगवान सामने बैठे हैं, उन्होंने श्वेत करण के वस्त्र पहने हैं, नीचे अचला पहना है, पीछे मसनद लगी है, सुंदर ठाकुर जी का चित्र लगा है। बोले जाओ एक परिक्रमा और लगा के आओ। आप सोचिए, पहले ऐसे ही शिष्य नहीं बनाते थे गुरुजन। ये ऐसे ही इतने आचार्यों को भगवत दर्शन ऐसे ही नहीं हो गया था। कितनी परीक्षाएं करके शिष्य दीक्षा दी जाती थी। वो बेचारे गुरु आज्ञा मान करके चले गए। अब तो चला भी नहीं जा रहा है, पैरों में से रक्त आने लगा। गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। अब तो 12-13 घंटे लगे उनको परिक्रमा पूरी करने में। 12-13 घंटे बाद आए, आकर के गुरुजी के आगे पस्त, बिल्कुल हालत ऐसी हो गई कि किसी को भी दया आ जाए। गुरुजी आए, चेलाराम परिक्रमा हो गई? बोले जी गुरुजी। दीक्षा चाहिए? जी गुरुजी। उनको लगा कि अब तो दया से बात कर रहे हैं, हो सकता है बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। बोले देखो ये तुम्हारी परीक्षा नहीं है, ये स्थिति में आना पड़ेगा तभी तुमको दीक्षा मिलेगी। स्पष्ट बताओ क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बस आप दिख रहे हो। फिर से जाओ परिक्रमा लगाओ। वो समझ गए, बोले कुछ तो बात है। अब चौथी बार जब परिक्रमा लगाने गए तो ना तो खुद को देह माना और ना गिरिराज जी को पर्वत माना और ना परिक्रमा को मार्ग माना। स्वयं को एक सखी, एक गोपी माना। श्री गिरिराज जी को नंदालय माना कि नंद भवन है, इसी में ठाकुर जी रहते हैं। और परिक्रमा को श्री कृष्ण प्राप्ति का मार्ग माना। इस भाव से जब चलने लगे, कब परिक्रमा पूरी हो गई उन्हें पता नहीं चला। और जैसे ही अपने गुरुदेव के सन्मुख गए, गुरुदेव बोले क्या दिख रहा है? तो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो कोई सहचरी बैठी है और उसकी गोद में प्रिया प्रियतम दोनों विलास कर रहे हैं। तब गुरुदेव बोले अब तुम योग्य हुए, अब तुम्हें दीक्षा दूंगा। अब मुझे गुरु नहीं दिखा है,
अब मुझे कोई सहचरी दिख रही है, उसने चुनरी पहनी है, आंखों में काजल लगा है, कानों में कुंडल पहने हैं, नाक में बेसर है, और उसकी गोद में दो नन्हे नन्हे से सुकुमार बालक बालिका बैठे हैं, और ये निश्चित ही बालक बालिका कोई और नहीं है, प्रिया प्रियतम है, क्योंकि नीलमणि श्याम सुंदर हैं और गौरमणि श्री किशोरी जी। तब गुरु जी ने उनको दीक्षा दी और उनका नाम रख दिया श्री हरिप्रिया। सुनाते हैं उनका पद। मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे बानिक मोहन लाल की हो, बानिक मोहन लाल की हो, बानिक, बानिक मतलब झांकी। कैसी झांकी है? बोले मन मोहे, मन को चुरा ले, सोहे अति सुंदर, बानिक मोहन लाल की हो, बानिक मोहन लाल की हो, बानिक गाओ साथ में, लाल की हो, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन है। देखो, ये श्रृंगार रस खुली आंखों से नहीं सुना जाएगा, इसके लिए तो नेत्र बंद करने पड़ेंगे, मन चित्त में झांकी का दर्शन करना पड़ेगा। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? झुकनी छबीली रंग रंगीली, झुकन छबीली रंग रंगीली, पगिया गौर भाल की हो, पगिया गौर भाल की हो। क्या वर्णन कर रहे हैं? झुकन छबीली रंग रंगीली, पगिया गोरे भाल की हो। ठाकुर जी ने कैसी पाग पहनी है? उस पर सुंदर मोती लगे हैं, रंग रंगीली पाग है, लेकिन झुकी हुई है। कहां की तरफ झुकी हुई है? बोले गोरी की तरफ, यानी किशोरी जी की तरफ पगड़ी झुकी हुई है ठाकुर जी की। झुकन छबीली रंग रंगीली, झुकन छबीली रंग पगिया गोर भाल की हो, पगिया गोर भाल की हो, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे नवल नासिका नथ मोतिन की, नवल नासिका नथ मोती, सुंदर मोतियों की नथ पहनी है अपनी नाक में। आहा, नवल नासिका नथ मोतिन
नथ पहनी है ठाकुर जी ने, और जब जब ठाकुर जी हिल रहे हैं तो उसका जो मोती है वो हिल रहा है, और वो हिलता है तो इतनी सुंदर शोभा लग रही है ठाकुर जी की, उसका क्या वर्णन करूं मैं। श्री हरि प्रिया बसो नित हिय में, श्री हरि प्रिया बसो नित हिय में, श्री हरि प्रिया बसो नित हिय में, श्री हरि प्रिया बसो नित हिय में। चितवन नैन विशाल की हो, चितवन नैन विशाल की हो, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति सुंदर। श्री हरि प्रिया बसो नित हिय में, श्री हरि प्रिया बसो नित हिय में। चितवन नैन विशाल की हो, चितवन विशाल की हो, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति सुंदर। श्री हरि प्रिया नित हिय में, लसो बसो सब काल, अति सुंदर वर सोहनी बानिक मोहन लाल। भैया ये बात हमने क्यों सुनाई? गुरु यदि प्रसन्न हो जाता है तो फिर आप चाहे कितने भी अयोग्य हो, कितने भी कामी हो, कितने भी क्रोधी हो, कितने भी विषयी हो, कितने भी भोगी हो, लेकिन गुरु यदि आप पर प्रसन्न हो गया तो सामान्य व्यक्ति से हरिप्रिया बनने में केवल 4 परिक्रमा लगेंगी। फिर चंद घंटों में, 24 घंटे के अंदर एक सामान्य व्यक्ति इतना बड़ा साधक बन गया कि उसको जित देखूं वहां ठाकुर जी की लीलाएं दिखने लग गई। हम आप अगर होते क्या करते? हमसे गुरुजी ने कही होती जाओ परिक्रमा लगा के आओ, दीक्षा देंगे। फिर लगाया है, गुरुजी के पास आके बैठ गए। गुरुजी ने पूछा क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, एक और लगा के आओ। बहुत ही जानो कि दूसरी लगाने चले गए, मान लो वो भी चले गए और दूसरी लगा करके भी आए, थके आ रहे, पांव ही गुरुजी की तरफ पसार के बैठ जाएंगे, गुरुजी दवाई दो, छाले पड़ गए। गुरुजी कहेंगे बेटा क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, एक और लगा के आओ। सुनो, ये लो अपनी कंठी माला, किसी और को बना लेना चला भैया, हमसे ये सब नहीं होने वाला। बस पकड़ेंगे सीधा दिल्ली, फ्लाइट पकड़ के उल्लासनगर, नहीं आना हमको। वह हो गई श्रद्धा पूरी, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। आजकल गुरु तो परीक्षा लेते ही नहीं है। गुरुओं को भी लग रही है कि हमारी बड़े फौज, लेकिन भैया भले गुरु दीक्षा मिले ना मिले, आप जिनकी वाणी के प्रति, जिनके रूप के प्रति, जिनके स्वरूप के प्रति, जिनके भाव के प्रति समर्पित हो, उनकी प्रसन्नता, और उनकी प्रसन्नता मतलब उनको खिला के पिला के पहना के नहीं, उनकी प्रसन्नता मतलब उनकी वाणी का निरध्यासन करके उनको प्रसन्न कर दो। यदि वो आपके इस भाव से प्रसन्न हो गए तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है उसकी प्राप्ति गुरु केवल इच्छा मात्र से कर सकता, करा